इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर 2 फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चाहे सैलरी है, रेंटल इनकम है, कैपिटल गेन, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, क्रिप्टो, इवन यूएस स्टॉक तक न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स में कैसे आपको डिसाइड करना है, प्लस कैसे कैलकुलेशन होगी। कैपिटल गेन के लिए आपको एक स्पेशली फॉर्मेट यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, रिपोर्ट्स यहाँ पे कैसे डाउनलोड होगी, सब कुछ बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 इशू कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी अगर कैश के अंदर सैलरी मिलती है तो भी आप आराम से दिखा सकते हो। मेन इसके अंदर आईटीआर 2 के अंदर आता है कि हमें कैपिटल गेन की यहाँ पे रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब देखिए, रिपोर्ट डाउनलोड करने का बेस्ट तरीका क्या है। अगर आपने म्यूचुअल फंड वगैरह यहाँ पे सिंपली तरीके से सेल आउट किए हुए हैं तो आपको ब्रोकर की रिपोर्ट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कैम्स की वेबसाइट के ऊपर जाइए, कैम्स कैपिटल गेन स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपली आपको अपना फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लेना, जैसे 2526 ईमेल आईडी, आपको अपना पैन नंबर डालना है, डिलीवरी ऑप्शन डालना है और म्यूचुअल फंड के अंदर सारी एएमसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो थोड़ी देर में आपके पास ईमेल आ जाएगा और ईमेल के अंदर ना आपको पूरी की पूरी इस टाइप से पूरी एक जो है डिटेल के अंदर फाइल देखने को मिल जाती है। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे कैम्स और के फिनटेक दोनों ही जो है आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के दे देते हैं, जिसमें ऑलरेडी वो लोग मेंशन किए होते हैं कि क्या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। इवन इक्विटी वाइज, नॉन इक्विटी वाइज पूरी तरीके से यहाँ पे आपको एक ओवरऑल यहाँ पे समरी देखने को मिल जाती है। और ऐसे अगर मैं के फिनटेक की बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम फंडा रहेगा। आप अपना फाइनेंशियल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सिंपली ईमेल के ऊपर आपकी रिपोर्ट आपको जो है देखने को मिल जाएगी। बाकी देखो, अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूँ, स्टॉक्स वगैरह बेचे, तो उस केस के अंदर सिंपली आप अपने रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर जाइए और यहाँ पे आपको अपने स्टॉक्स की कैपिटल गेन रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आपने ब्रोकर के थ्रू ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड शिफ्ट कर रखे तो वहां से भी आप अपनी कैपिटल गेन की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऊपर टॉप के अंदर एआईएस का बटन देखने को मिल जाता है और इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इसके अंदर आपके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों शामिल होते हैं। तो दोनों की कंबाइंड जो सेल वैल्यू होती है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि फाइलिंग कैसे करनी है। तो ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आप अपना असेसमेंट या सेलेक्ट कर लीजिए, मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, कंटिन्यू करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस जो है आपको इंडिविजुअल रखना है। यहाँ पे सिंपली आपको आईटीआर 2 फॉर्म जो है सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका इंट्राडे है, एफएनओ है या बिजनेस की इनकम है, फिर आप आईटीआर 2 के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, फिर उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो, सिंपली अदर रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको मेन शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी ये कंपलसरी कॉलम्स है, तो ये ऑलरेडी चेकबॉक्स होंगे, लेकिन कैपिटल गेन नहीं होगा तो आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और 112(a) के ऊपर भी क्लिक करना है। इसके साथ अगर आपकी क्रिप्टो से भी इनकम है तो यहाँ पे शेड्यूल वीडियो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको सिंपली चेकबॉक्स कर देना है। इसके अलावा अगर आप एग्जेम्प्ट इनकम है, कोई फैमिली के बीच में कोई ट्रांसफर वगैरह ये चीजें अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप शेड्यूल सिंपली ईआई को भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी यूएस स्टॉक से भी यहाँ पे इनकम वगैरह होती है, वो भी आपने बेचे हुए हैं, तो उसके लिए आपको शेड्यूल एफएसआई और शेड्यूल टीआर इनको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी देखो, डिडक्शन वाले कॉलम में अभी हाल फिलहाल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर रहती है तो यहीं पे आके वापस जो है आप अपनी ये सारी डिडक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको अदर्स कॉलम के अंदर आना है और यहाँ पे शेड्यूल एफए भी जो है आपका चेकबॉक्स होना चाहिए, अगर आपको यूएस स्टॉक्स वगैरह की रिपोर्टिंग करनी है। तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन पूछेगा, स्किप कर दीजिए। अब ये सारी टैब्स खुल जाएगी, वन बाय वन करके हमें कंफर्म करनी है। शुरुआत करते जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले तो पहली चीज यहाँ पे जो है फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको रिजीम चेंज करने के लिए बोला जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ। अगर आपकी 12 लाख रुपए के नीचे इनकम है, चाहे सैलरी की इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, सब कुछ मिला करके, तो आपको हमेशा न्यू टैक्स रिजीम ही फाइल करनी है। कैपिटल गेन से ध्यान रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट होता है। तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो है ये 12 लाख तक का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आपको हमेशा इसको नो ही रखना है, यानी न्यू टैक्स में आपको फाइल करना है। बाकी अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन भी करना चाहते हो तो पहले इस आईटीआर को हम लोग न्यू टैक्स के अंदर ड्राफ्ट करेंगे, नो बटन पे क्लिक करके, फिर यहीं पे वापस आएंगे और नो की जगह हम यस करेंगे, तो सारी हमारी कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स के अंदर हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे मैं नो करके चलूंगा। फिर यहाँ पे आपका आता है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो रेसिडेंट, और सिंपली आपको 182 डेज वाला रूल सेलेक्ट कर लेना है।
नीचे यहाँ पे आपके काफी सारे क्वेश्चन है, मोस्टली सभी के जवाब यहाँ पे नो के अंदर रहने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे सैलरी का शेड्यूल आता है, हाउस प्रॉपर्टी का आता है, लेकिन इन दोनों को फिलअप करने से पहले मैं आपको सीधा कैपिटल गेन के ऊपर ले चलता हूँ, जिसके लिए हम लोग आईटीआर 2 फाइल कर रहे हैं। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का टेम्पलेट आप खुद भी बना सकते हैं, बाकी इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे हम लोगों ने हर चीज को डिवाइड किया हुआ है। जैसे ये एक पूरा कॉलम जो है डेडिकेट है केवल इक्विटी शेयर के लिए, जिसमें शॉर्ट टर्म भी शामिल है, और इसके अलावा नॉन इक्विटी शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म में भी इक्विटी वाला हो गया, नॉन इक्विटी वाला हो गया। ऐसे ये पूरा कॉलम जो है म्यूचुअल फंड को डेडिकेटेड है, जिसमें सारा इक्विटी नॉन इक्विटी का एसटीसीजी एलटीसीजी दोनों कॉलम्स हो गए, और साथ में हम लोगों ने यूएस स्टॉक्स के रिगार्ड में कॉलम बना रखे हैं। और जो भी आप वैल्यूज डालेंगे सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप ही आपका टैक्स वगैरह आपको बता देगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स है हमें यहाँ पे डेटा बेसिकली अरेंज कर लेना है। जैसे अगर पहले शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड के साथ, तो म्यूचुअल फंड की आपकी जो भी कैम्स की रिपोर्ट है या आपकी जो भी के फिनटेक की रिपोर्ट है, उसी के अंदर सारी चीज दी होती है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली जो है ओवरऑल समरी इक्विटी के अंदर चेक किया, तो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाले कॉलम के अंदर आऊंगा, स्पेशली म्यूचुअल फंड के अंदर, और यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स है जैसे कैम्स है, के फिनटेक है, वॉटेवर जो भी रिपोर्ट्स है उसका मैं यहाँ पे सिंपली नाम लिखूंगा। और मेरे को यहाँ पे दो वैल्यूज चाहिए, बाय वैल्यू चाहिए और सेल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बाय वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों देखने को मिल जाती है। तो सिंपली जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यूज है उसको आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और ये चीजें आपको ईजिली रिपोर्ट से देखने को मिल जाएगी। ऐसे अगर आपका नॉन इक्विटी का भी यहाँ पे कुछ है, अगर आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है वॉट, तो वो भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको अल्टीमेटली सेल वैल्यू और बाय वैल्यू देखने को मिल जाती है। तो अगेन आपको अपनी इसी रिपोर्ट्स के अंदर जो है आपको नाम लिखना है, कैम्स का है कि के फिनटेक का है, और बाय वैल्यू एंड सेल वैल्यू डाल देनी है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास आपकी जीरोधा की रिपोर्ट है, या लेट सपोज अगर आपके पास ग्रो की रिपोर्ट है, तो उसमें भी शॉर्ट टर्म आपका लॉन्ग टर्म सेल वैल्यू बाय वैल्यू सब दी होती है। तो इसी रिपोर्ट के अंदर बेसिकली आपको अपने ब्रोकर का नाम डालना है, बाय वैल्यू डालनी है, सेल वैल्यू डालना है। उसमें भी क्लासिफाइड होता है ऑलरेडी कि आपका शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से जो है अपना पूरा का पूरा जो ब्रेकअप होता है, डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स होते हैं, उन सभी की वैल्यूज आपको पुट कर देनी है। तो अगर इक्विटी के अंदर मैं बात करूं, तो इक्विटी में दो कॉलम्स हो गए आपके, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया स्पेशली इक्विटी शेयर का, और एक जो है आपका नॉन इक्विटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो देखिए इसके ऊपर लगता है 20% का टैक्स रेट इक्विटी के ऊपर, और इसके ऊपर लगता है सिंपली जो भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। सेम लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पे आपको इक्विटी के ऊपर 1,25,000 की एग्जेम्पशन मिलती है और 12.5% का टैक्स रेट लगता है, और नॉन इक्विटी के अंदर फ्लैट आपका 12.5% का टैक्स रेट लगता है। ऐसे ही सेम अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी बात करेंगे तो वहां पे भी सेम काइंड ऑफ दी रूल्स है। और यूएस स्टॉक की बात करूं तो वहां पे शॉर्ट टर्म पे आपके स्लैब रेट है, और लॉन्ग टर्म के ऊपर सीधा 12.5% का टैक्स रेट है। तो इसी तरह अगर यूएस स्टॉक की भी बात करूं तो चाहे आप वेस्टेड है या आईएनडी मनी जो भी प्लेटफॉर्म है, वहां से अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको अपना शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बाय वैल्यू, सेल वैल्यू सब कुछ मिल जाता है। तो एक बार जैसे भाई आपने प्रॉपर यहाँ पे इस तरीके से डेटा अरेंज कर लिया, अब आपके लिए एंट्री करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की एंट्री करेंगे। तो अगर मुझे इक्विटी की एंट्री करनी है शॉर्ट टर्म के अंदर, तो सिंपली मेरे को ये सेकंड नंबर वाले कॉलम के अंदर जाना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं सिंपली 111A सेलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेल वैल्यू डालनी है। तो सेल वैल्यू ना आपको कंबाइंड डालनी है, यानी जितना भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, चाहे इक्विटी का है चाहे म्यूचुअल फंड का है, सबकी कंबाइंड वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्विटी की सेल वैल्यू यहाँ पे ऐड कर लेनी है, साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इक्विटी के म्यूचुअल फंड वाली भी सेल वैल्यू आपको ऐड कर लेनी है। इसी तरह अगर यूएस स्टॉक्स भी है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट होता है। तो जो भी 20% टैक्स रेट के अंदर काउंट होता है उसकी सिंपली आपको सेल वैल्यू जो है ऐड कर लेनी है, और इसी तरह उसकी बाय वैल्यू भी जो है आपको ऐड कर लेनी है। तो जो भी आप वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे, तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होगा, यानी चाहे आपके म्यूचुअल फंड की बात हो गई, इक्विटी की बात हो गई, दोनों को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया, और दोनों को कंबाइन करने के बाद में जो भी आपका शॉर्ट टर्म लॉस है या प्रॉफिट है वो यहाँ पे सिंपली रिपोर्ट हो जाएगा। तो मेन आपको सेल वैल्यू एंड बाय वैल्यू जो है कंबाइन तरीके से डालनी है, आपको एक एक चीज यहाँ पे रिपोर्ट करने की जरूरत है। इसी तरह आपका जो यहाँ पे नॉन इक्विटी वाला सेगमेंट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, तो वो सेकंड कॉलम में नहीं, वो आएगा आपका सीधा फिफ्थ कॉलम के अंदर। यहाँ पे आपको एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अनकोटेड शेयर का एक कॉलम मिल जाएगा सेल वैल्यू का। तो यहाँ पे भी सिंपली आपको अपनी जो है सेल वैल्यू सिंपली तरीके से ऐड कर लेनी है, और इसी तरह यहाँ पे भी आपको अपनी बाय वैल्यू भी सिंपली तरीके से ऐड कर लेनी है। तो प्रॉपर तरीके से आपका यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी प्रॉफिट होगा वो बुक हो जाएगा।
तो यहाँ पे सिंपली सेकंड वाले कॉलम के अंदर हम लोगों ने 20% का जो टैक्स रेट लगता है उसको हम लोगों ने इंक्लूड किया, और फिफ्थ नंबर वाले कॉलम के अंदर जो नॉन इक्विटी होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूड किया। और इसी कॉलम के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर आपका यूएस स्टॉक्स भी होता तो इसको भी आप इसी के साथ में यहाँ पे सिंपली जो है कंबाइन कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सिंपली यहाँ पे बात करूं तो उस केस के अंदर यहाँ पे आपको थर्ड कॉलम के अंदर जाना है 112A के अंदर। और अगर आपने शेयर जो है 2018 के बाद में खरीद करके अब जा करके बेचे हैं या उसके बाद में भी खरीद करके बेचे हैं तो आपको एक एक एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी सिंपली आपको अपना इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों चीजों को यहाँ पे कंबाइन कर लेना है। तो इस तरह से कंबाइन करने के बाद में अगर आप वैल्यूज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डालेंगे दोनों कॉलम्स में से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉस होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बिफोर 31 जनवरी 2018 के पहले शेयर खरीदे हुए थे अब जाकर के बेचे तो फिर आपको एक एक शेयर की आईएसएन कोड के साथ में यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी। साथ में आप जो भी एंट्रीज कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, अगर आपका यहाँ पे ब्रोकरेज सेपरेटली यहाँ पे कटा हुआ है इसके अंदर वैल्यूज के अंदर नहीं है तो यहाँ पे आपको एक एक्सपेंडिचर का कॉलम मिल जाता है जिसके अंदर आप अपनी ब्रोकरेज वगैरह को कंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का नॉन इक्विटी वाला सेगमेंट है या फिर आपका यूएस स्टॉक वाला जो सेगमेंट है सिंपली उसके लिए आपको थर्ड कॉलम में नहीं आपको 8 कॉलम के अंदर जाना है और यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे भी आपको अनकोटेड शेयर का सेल कंसिडरेशन और बाय वैल्यू सिंपली आपको डाल देनी है पूरा कंबाइन करके। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो नॉन इक्विटी का सेगमेंट है वो यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपकी कैपिटल गेन की पूरी तरीके से यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। बाकी अगर आपने प्रॉपर्टी वगैरह बेची है तो उस केस के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर फर्स्ट जो कॉलम है सेल ऑफ लैंड एंड द बिल्डिंग ऑफ बॉथ इसके अंदर आपको डिटेल्स डालनी पड़ती है। इसका ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कैपिटल गेन टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी सेल, तो प्लीज आप एक बार ये चेकआउट कर लीजिएगा अगर इन कॉलम को अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो। अब कैपिटल गेन के शेड्यूल के अंदर नहीं आपको एक और चीज फिलअप करनी है, आपका जो भी शॉर्ट टर्म है या जो भी लॉन्ग टर्म है उसको क्वार्टरली बेस पे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एफ कॉलम के अंदर आपको आना है, तो जहां पे भी आपका 20% का टैक्स रेट है तो आप फर्स्ट कॉलम देख सकते हैं, तो जो भी आपने शॉर्ट टर्म ऊपर डाला हुआ है एग्जैक्ट वही अमाउंट आपको इन क्वार्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ऐसे यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी की बात करूँ तो 12.5% का टैक्स रेट लगता है, तो इसी कॉलम के अंदर आपको क्वार्टरली बेस पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और इसका इंपैक्ट क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। जब आप शेड्यूल एसआई के अंदर जाएंगे तो जो भी आपने वैल्यूज वगैरह डाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी परसेंटेज ऑफ द टैक्स यहाँ पे लग रहा होगा वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, 1,25,000 की जो एग्जेम्पशन मिलती है सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, तो अगर आपका उसका नीचे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो स्टिल आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सैलरी कैसे आपको इनपुट करनी है, तो आपको शेड्यूल सैलरी के अंदर जाना है और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का कॉलम मिल जाएगा। अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स यहाँ पे डालिए, अगर फॉर्म 16 है टीडीएस कटा हुआ है तो डेटा आपको प्रीफिल मिल जाएगा। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको अपनी बेसिक सैलरी जो है पुट कर देनी है। इसके अलावा न्यू टैक्स में कुछ खास अलाउंसेस देखने को नहीं मिलेंगे और सैलरी के ऊपर आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी कॉलम के अंदर बात करो तो अगर खुद की प्रॉपर्टी पे जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां पे होम लोन लिया हुआ है तो उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलता है न्यू टैक्स के अंदर, लेकिन हाँ अगर आपकी रेंटल इनकम है तो प्रॉपर यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का आप एड्रेस डाल सकते हो और लेट आउट सेलेक्ट कर सकते हो, टेनेंट की डिटेल्स डालिए, 12 महीने का यहाँ पे आप रेंट पुट कर सकते हो, म्युनिसिपल पार्टी का टैक्स पुट कर सकते हो, साथ में उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसकी भी आप डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो, किस बैंक से चल रहा है, लोन का अकाउंट नंबर क्या है, और एज ए ईएमआई जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा क्रिप्टो की बात करो तो शेड्यूल वीडियो के अंदर इसकी एंट्रीज आती है और यहाँ पे भी जैसे हम लोगों ने कैपिटल गेन के अंदर की थी बाय वैल्यू सेल वैल्यू सेम तरीके से यहाँ पे चीजें आती है, लेकिन यहाँ पे आपको बाकायदा डेट्स के साथ में जो है एंट्रीज वगैरह मेंशन करनी पड़ती है। यानी जिस डेट को आपने बाय किया था कॉइन्स को, जिस डेट को आपने सेल किया था सिंपली कॉइन्स को, और कितनी कॉस्ट थी कितनी सेल वैल्यू थी वो आपको पुट करनी पड़ती है। और ध्यान रखिएगा ये सिंपली केवल प्रॉफिट को कंसीडर करता है। अगर आपका क्रिप्टो के अंदर लॉस हो रखा है तो आप एंट्री जरूर करेंगे, लेकिन ये लॉस को यहाँ पे जीरो ही दिखाएगा, इसको कंसीडर नहीं करता क्योंकि क्रिप्टो के अंदर लॉस का कोई एडवांटेज नहीं मिलता। ऐसे आपका शेड्यूल अदर सोर्सेज देखने को मिलेगा जहाँ पे मोस्टली डेटा आपको प्रेफर्ड मिलेगा, जैसे आपका डिविडेंड का इनकम, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ आपको सिंपली एक बार रिव्यू कर लेना है अपने एआईएस के साथ और इसको आप कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में सीआईएलए, बीएफएलए ये जो शेड्यूल्स है ये सिंपली केवल आपको रिव्यू करने और सिंपली आपको कंफर्म करने, कुछ भी अगर लॉस वगैरह होगा आपका तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट ऑफ कर देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में अगर न्यू टैक्स में तो डिडक्शंस वाले कॉलम में कुछ खास डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलती, एटीसी वगैरह ये सब आपके कॉलम जो है डिसेबल रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट किया हुआ है बेसिकली तो आपको एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 के अंदर जो है यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा और ये भी ऑटोमेटिकली डेटा आपका प्रीफिल्ड मिलता है अगर फॉर्म 16 के अंदर है तो। इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल ईआई आएगा आपका, तो यहाँ पे अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है या फैमिली के बीच में ट्रांसफर है तो इसी कॉलम के अंदर जो है आपको एक अदर इनकम का कॉलम मिल जाएगा
और यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ द इनकम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल के अमाउंट डाल के उस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं जिसपे टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल FSI और TR मिलेगा, ये केवल यूएस के स्टॉक्स के केस के अंदर एप्लीकेबल है और इस पे भी आपको मेरा डिटेल ना सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप सर्च कर लीजिएगा ITR फाइलिंग फॉर द यूएस स्टॉक। तो अगर आपकी इनकम रहती है यहाँ पे यूएस स्टॉक्स वगैरह से तो सिंपली यहाँ पे आपको कंट्री कोड वगैरह डालकर जो है बेसिकली रिपोर्ट करनी पड़ती है। जैसे अगर आपका कैपिटल गेन है या लेट सपोज अगर आपकी डिविडेंड की इनकम है तो वो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। ऐसे अगर आप टैक्स रिलीफ यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं यूएस स्टॉक के ऊपर तो शेड्यूल TR के अंदर वो चीज आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। फिर नीचे की साइड में शेड्यूल FA भी मिलेगा, तो ये भी मोस्टली यूएस स्टॉक्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर यूएस के स्टॉक्स है तो यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है अपनी होल्डिंग्स वगैरह जो है बतानी पड़ती है। फिर यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिलेगा, जितनी जितनी आपने इनकम दिखाई हुई है उसकी आपको पूरी समरी देखने को मिल जाती है। फिर टैक्स पेड कॉलम के अंदर जो भी TDS आपका कटा होगा सैलरी के रिगार्डिंग या कोई भी अदर्स TDS है उसकी एंट्रीज देखने को मिल जाएगी। और फिर लास्ट कॉलम के अंदर आपकी जो भी इनकम होगी उस पर जितना भी आपको टैक्स बन रहा होगा या जो आपको पे करना है उसकी पूरी कैलकुलेशन देखने को मिल जाएगी। तो या तो आपका रिफंड बन रहा होगा या एडिशनली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी नॉर्मली इनकम है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग है और आपका पूरा कैपिटल लॉस ही है तो सिंपली आपका लॉसेज जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और आपकी जो इनकम है उस पर अगर 12 लाख के नीचे तो कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका सब कुछ करेक्ट है तो सिंपली आप प्लेस डाल के प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो OTP डाल के आप सबमिट करा सकते हो। आप देखो एक बार बता देता हूं कि ओल्ड टैक्स का क्या इंपैक्ट आएगा। तो वापस अगर आप अपनी पर्सनल जनरल इन्फॉर्मेशन में आके ऑप्शन को नो की जगह आप यस करोगे तो आपकी पूरी कैलकुलेशन रिवर्स हो जाएगी और ओल्ड टैक्स में होने लग जाएगी। अब इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा चैप्टर 6A के अंदर जैसे जो ATC की डिडक्शंस होती है उसके कॉलम अगर आप देखोगे तो अनेबल हो जाएंगे। तो बाकायदा यहाँ पे आप चीजों को डाल सकते हो। NPS के डिडक्शन है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस है तो 80D के अंदर आप क्लेम कर सकते हो। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह हो गया तो ये सारे कॉलम्स आपके अनेबल हो जाएंगे और आपकी जो भी कैलकुलेशन है लास्ट पेज के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी कितना मेरा TDS का रिफंड बन रहा है या कितना मेरा टैक्स बन रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। तो इस तरह से भाई आप सिंपली जो है डिसाइड कर पाओगे मेरे लिए कौन सी रिजीम यहाँ पे ज्यादा बेटर है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप फिलअप कराना चाहते हैं नोटिस वगैरह के रिगार्डिंग भी अगर कंसल्ट करना चाहते हैं लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस इसी तरीके से अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल की टैक्स प्लानिंग भी अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारी मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।